हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा। ये पैसा है। अगर सही माने में मुझे कहने का मौका दिया जाए, अगर इमाम साहब का तनख्वाह 50,000 हो जाए, अगर एक मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिम और मुदर्रिस का तनख्वाह 1 लाख हो जाए, तो क्या आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं बनाएंगे? सब कहेंगे कि लाखों में तनख्वाह मिल रहा है, सब चलो। आज चूंकि तनख्वाह ज्यादा नहीं, इसलिए किसी की दिल में उसकी कदर कीमत नहीं। याद रखो, सब कुछ करने धरने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। जो अल्लाह छप्पर फाड़ कर देना जानता है, वो अल्लाह छत तोड़ कर लेना भी जानता है। मेरे यारों, मेरे अजीजों, आज हम लोगों ने कुरान की अजमत को लोगों के दिल से घटाया, इसके वजह हम हैं। क्योंकि आज हम लोगों ने एक तकरीर करने वाले को बुलाया, 1 घंटा आधा घंटा वो तकरीर किया, आपको उभारा, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, बुलाना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए। इसका भी एक असर है। आप खुशी से नजराना 20,000 25,000 दे रहे हैं। नाद खां को बुलाए, उस पर भी आप नजराना दिए। क्रिकेट का मैदान सजाते हैं, उस पर भी आप लाखों खर्च करते हैं। वैसे दुनियावी हजारों मिसाल में दे सकता हूं, लेकिन क्या इमाम साहब जिसने 30 दिन मुकम्मल आपको नमाज पढ़ाई, मुकम्मल वक्त पर हाजिर रहा, 1 मिनट भी, जैसे हजरत मौलाना अबू दाऊद साहब ने कहा, अगर 1-2 दिन ने आना हो, सब पूछते हैं इमाम साहब कहाँ रह गए। 1 वक्त भी नहीं, सिर्फ घंटे को देखते रहते हैं। अगर जरा सा आगा पीछा हो जाए, सब पीछे मुड़कर देखते हैं इमाम कहाँ गए, कहाँ गए। सबसे ज्यादा पाबंद जो है वो इमाम है। क्या उसके तनख्वाह की तरफ हमने तवज्जो दी कि नहीं? जो होना होना दो। इमाम साहब का तनख्वाह वही 5,000, उससे बढ़ेगा नहीं। बताओ, क्या कुरान की अजमत दिल में पैदा होगी? आज हमने घटाया। आज स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के पीछे हजारों खर्च करते हैं। मेरे अजीजों सुनो, ट्यूशन पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले को आप 2,000 रुपया पर मंथ देते हो। क्या कुरान पढ़ाने वाले को आपने दिया? आपको अगर कहा जाए कि 300 रुपया मंथली देना होगा, 300? क्या हमरा मदरसे में अबदान नहीं? आप ये मुट्ठी चुटकी सदका खैरात देते हो, कौन सी अच्छी रकम आप देते हो? क्या आप अपने बच्चे के लिए सदका खैरात का रकम देते हो? नहीं नहीं, इन बच्चों के पीछे सदका खैरात क्यों देते हो? आओ अच्छा रकम दो। आज स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों को टीए मिलता है, डीए मिलता है। अच्छा मेरे दोस्तों, मुराद उन्हें मिलते हैं, हर तरह की उन्हें तरक्कियां से नवाजा जाता है। स्कूल के आप बिल्डिंग को देखो, आपका रकम लगा है नहीं लगा है, सरकारी रकम से आज स्कूल चमक रहे, दमक रहे हैं। इन मदरसे वालों को कितना टीए मिलता है, कितना डीए दिया जाता है, कितने मुराद मिलते हैं, कितने हदाया आप देते हैं? नहीं नहीं, ये बेचारे वही 10,000 12,000 के अंदर में। कभी आपने पूछा कि इनके घर के हालात क्या हैं? इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके घर में भी इनकी माँ बीमार है। ये भी चाहते हैं कि मेरी बहन की ख्वाहिश पूरी हो, ये भी चाहते हैं कि मेरी बहन अच्छा कपड़ा पहने, ये भी चाहते हैं कि मैं भी हज करूं, मैं भी उम्रा करूं। मगर आज इन लोगों की आसमत को किसने घटाया? मुझे जवाब दो। ये जवाब हम लोगों ने घटाया है। हमने दुनिया की तालीम को आगे रखा, मैथ पढ़ाने वालों को, साइंस पढ़ाने वाले को, हर टॉपिक पढ़ाने वाले को हमने बेहतरीन फीस देकर उनको आगे बढ़ाया। अगर घटाया तो कुरान की अजमत को हमने घटाया। मुअल्लिम का कोई तनख्वाह में इजाफा नहीं, इमाम की तनख्वाह में इजाफा नहीं। मुअज्जिन जो 5 वक्त अजान देता है, उसको कितना देते हैं हम? उसने अजान देकर कोई गुनाह का काम किया? आपको जगाता सलातु खैरुम मिनन नौम, उठो नमाज नींद से बेहतर है। उसके इस बेहतर आवाज की आपने कौन सा सिला दिया?
इसलिए मेरे यारों, मेरे अजीजों, सुनो, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर मदारिस के अजमत को बढ़ाना चाहते हो, मस्जिद के अजमत को बढ़ाना चाहते हो, उलमा की कदर को बढ़ाना चाहते हो, आज की दुनिया में हमारे दिल के अंदर जो पैसे की अजमत घुसी हुई है, जब तक इनका मुनासिब तनख्वाह नहीं होगा, जब तक एक मेयारी तनख्वाह नहीं होगा, चीखने वाले चिल्लाएंगे, बयान करने वाले बयान करते चले जाएंगे, मगर लोगों के दिल में पैसे की अजमत है, इल्म की अजमत नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं? मेरा दामन छिटकिए, आप जाइए, अभी आप देखिए वहां मस्जिद के उस साइड में किताब की दुकान लगी है। किताब की दुकान, किताब कहां पड़ी है? एक पन्नी के ऊपर ये बुगदादी कायदा, रहमत आलम, ये फलानी किताब, वो फलानी किताब। किताबों को आज जमीन में पॉलिथीन में रखा गया है, और कीमती कीमती जूते कहां रखे हुए? आप बताओ, क्या आज अच्छे महंगे महंगे शोरूम के अंदर जूते की नुमाइश करके नहीं रखा गया? मालूम हुआ इस कौम को जूते की जरूरत है, इल्म की जरूरत नहीं है। आज मेरे पैर में 10,000 का जूता है, अल्लाह अकबर। क्या मेरे इमाम का तनख्वाह, मेरे हाफिज का तनख्वाह, मेरे मुअल्लिम का तनख्वाह, मेरे मोहतमिम का तनख्वाह 20,000 है? अभी आपने चंद दिन पहले सुना कि एक जो मजदूर डे निकला था, मजदूर डे के अंदर में आपने व्हाट्सएप खोला होगा, आपने ट्विटर खोला होगा, आप तो बहुत सारे न्यूज भी देखते हैं, देखा होगा कि उनको 45,000 पर मंथ देने का सरकार ने वादा किया। कितना हजार? 45,000 देने का वादा किया। क्या आप लोगों ने कभी बैठकर ये किया कि इस बार मुदर्रिस साहब का तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 हम देंगे, इमाम का तनख्वाह बेचारा महीनों पड़ा रहा है, साल में कोई तरक्की नहीं। एक हाथीबान ने कहा, सुनो आपका ताखीर हो जाएगा, अगर बात चल पड़ी तो मैं जल्दी जल्दी कह दूं। एक हाथीबान ने कहा, अगर मेरे हाथी को कोई रुला दे तो मैं उसको इनाम दूंगा। बहुत सारे लोग आए हाथी को, कहने लगे, ए हाथी, मेरे फलां का इंतकाल हो गया, मेरा फलां बीमार पड़ा है। हाथी टस से मस नहीं हुआ, चुटकुले के अंदाज में कह रहा हूं। सब आकर फेल हो गए, हाथी को कोई रुला नहीं पाया। एक मौली साहब आए, हाथी के कान में कुछ कह दिया, हाथी जार जार रोने लगा। ताज्जुब पड़ गया, हाथी बान पकड़ लिया कि मौलाना, इतने लोग आए, कोई हाथी को रुला नहीं सके, आपने कौन सा कलमा पढ़ दिया, कौन सा जुमला उसके कान में कह दिया कि हाथी जारो जार रोने लगा? उसने कहा कि नहीं, मैंने कोई जुमला नहीं कहा, कोई कलमा मैंने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ इतने ही कहा कि हाथी मेरा तनख्वाह 5,000। मैंने सिर्फ कहा, हाथी मेरा तनख्वाह 5,000। हाथी मेरे तनख्वाह को सुनकर रोने लगा। ये 5,000 के अंदर में दाल की कीमत आसमान को छू रही है, सब्जी की कीमत आसमान को छू रही है, तेल बढ़ गया, आटा बढ़ गया, हर चीज की कीमत, भाव सब बढ़ गया, मगर इमाम का भाव नहीं बढ़ा। और आज दुहाई देते हैं कि इनके हाफिज कुरान पैदा करो, आलिम दीन पैदा करो, मदरसे में भेजो। कौन भेजेगा? हम लोगों ने अपने दिल से, कौम के दिल से, औरतों के दिल से, माशरे के अंदर से कुरान की अजमत को, इल्म की अजमत को हमने कम किया है। क्या कुरान के बारे में अल्लाह क़यामत के दिन नहीं पूछेगा? ये बात मैंने इस्लाह के लिए कही है। लिहाजा मेरे इस पर इंशाअल्लाह हजरत मौलाना मारूफ साहब जरूर इस पर रोशनी डालेंगे। मैं ज्यादा ताखीर नहीं करते हुए मुख्तसरन 2-4 कलमा पेश करके, मेरा भी बयान था मगर बयान इंशाअल्लाह मैं, मेरा वक्त उनको दे दिया, वो बयान करेंगे। अब सब कुछ करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। तो इसलिए मेरे यारों सुनो, सब कुछ करने वाली जात जब मेरे अल्लाह की है, जो अल्लाह छप्पर फाड़ कर देना जानता है, वो अल्लाह छत तोड़कर लेना भी जानता है। जैसे हजरत ने सब बताया, सुनो कि मौत का जो मजा सबों को चखा रहा है वही खुदा है। यकीन है
अरे यकीन है ना नहीं ना आपको कोई दूसरा मारता है? अगर कौन मारता है? वो अल्लाह जिंदगी देता है, वही अल्लाह मौत भी देता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही वो ज़ात है जिसने मौत और हयात को पैदा किया। कि मौत का जो मज़ा सबों को चखा रहा है वही खुदा है। जो बाद मरने के रोज़ महशर उठा रहा है वही खुदा है। जो बाद मरने के रोज़ महशर उठा रहा है वही खुदा है। तमाम बोले ये जिन वो इंसान, ये उसकी कुदरत का है करिश्मा। तमाम बोले ये जिन वो इंसान, ये उसकी कुदरत का है करिश्मा। जो लफ्ज़ कुन से बना के दुनिया, जो लफ्ज़ कुन से बना के दुनिया दिखा रहा है वही खुदा है। जो लफ्ज़ कुन से बना के दुनिया दिखा रहा है वही खुदा है। आप भी कहो वही खुदा है, वही खुदा है। हुई है मूसा पे मेहरबानी, अल्लाह की कुदरत को देखो कि हुई है मूसा पे मेहरबानी। दिया है रास्ता हटा है पानी। हुई है मूसा पे मेहरबानी, दिया है रास्ता हटा है पानी। फिरौन आज़म को नील में जो, फिरौन आज़म को नील में जो डुबा रहा है वही खुदा है। फिरौन आज़म को नील में जो डुबा रहा है वही खुदा है। वो चोंच से जब गिरे हैं कंकर, वो चोंच से जब गिरे हैं कंकर, फना हुआ अब रहा का लश्कर। वाकया याद है ना? नहीं, तोड़ने आया था खाने काबा को। अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों के जरिए से पूरे लश्कर बादशाह सबको तहस नहस कर दिया। तो करने धरने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। वो चोंच से जब गिरे हैं कंकर, फना हुआ अब रहा का लश्कर। जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब को शेर समझ में आया, वो समझे कि ये क्या चीज है। वो चोंच से जब गिरे हैं कंकर, फना हुआ अब रहा का लश्कर। अबाबिलों से जो अपना काबा, अबाबिलों से जो अपना काबा बचा रहा है वही खुदा है। अबाबिलों से जो अपना काबा बचा रहा है वही खुदा है। अभी इसको बचा के रखो, अभी मदरसे के लिए चंदा आएगा। मुझे देने की जरूरत नहीं, मुझे जो आपको देने का अभी आप मन बना रहे हैं, सब मदरसे का चंदा। अभी मारूफ राई सब बैठेंगे, वो आपको हिलाएंगे, कितना गिरता है देखेंगे। अजमत कब है पता चलेगा। माशाअल्लाह। तो वक्त ज्यादा होता है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। वो चोंच से जब गिरे हैं कंकर, फना हुआ अब रहा का लश्कर। अबाबिलों से जो अपना काबा, अबाबिलों से जो अपना काबा बचा रहा है वही खुदा है। मौत का जो मजा सबों को चखा रहा है वही खुदा है। एक शेर समात फरमाए। मिटान जालिम सकेगा नक्शा, मिटान जालिम सकेगा नक्शा, मिलेगा हमको जरूर अक्सा। मैं आपको उधर ले चलूं मगर आप शेर समझते कहाँ हैं? मौल साहब बढ़िया पढ़ी कहीं जेठू कहीं। आप क्या समझते? अक्सा से मुराद क्या? दीन को बचाने के लिए जाओ, देखो फलस्तीन में क्या कुर्बानी दे रहे हैं।
ये मुर्ग मुस्लिम उड़ा रहा है, शादी में नाच रहा है, गाना गा रहा है, उसे कोई परवाह नहीं दीन की। देखो क्या कुर्बानी दी जा रही है, लाखों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं। है आपके पास जवाब? हम लोगों ने महज दीन का मजाक उड़ाया है, दीनदार हम नहीं बने। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मिटान जालिम सकेगा नक्शा, मिलेगा हमको जरूर अक्सा। मिटान जालिम सकेगा नक्शा, मिलेगा हमको जरूर अक्सा। कहो इंशाअल्लाह। मिटे मिटान जालिम सकेगा नक्शा, मिलेगा हमको जरूर अक्सा। यहूदियों को हमास से जो, यहूदियों को हमास से जो भगा रहा है वही खुदा है। यहूदियों को हमास से जो मिटा रहा है वही खुदा है। मौत का जो मजा सबों को चखा रहा है वही खुदा है। जो बाद मरने के रोज महशर उठा रहा है वही खुदा है। अल्लाह आतिश का जल रहा था, जला के नमरूद तक रहा था। अल्लाह आतिश का जल रहा था, जला के नमरूद तक रहा था। सुनो अल्लाह की कुदरत सुनो, के जला के नमरूद तक रहा था। उस आग से एक खलील को जो, उस आग से एक खलील को जो बचा रहा है वही खुदा है। उस आग से एक खलील को जो, शेर उन्हें समझ में आया। अभी ये चीज बंगाल अगर होता है ना, फिर देखते आप सुनने का मजा कैसा होता है। वो लोग समझाए समझे ना समझे, बंगाली बोलने वाले, मगर दिल के अंदर जज्बा इतना, पूरा मजमा खड़ा हो जाता है दाद देने के लिए। आप तो ऐसा है बस कब्रस्तान आओ, फातिया पढ़ के चले जाओ। अरे भाई कुछ बोलो ताकि पढ़ने वाले को भी मजा आए। अल्लाह आतिश का जल रहा था, जला के नमरूद तक रहा था। अल्लाह आतिश का जल रहा था, जला के नमरूद तक रहा था। उस आग से एक खलील को जो, उस आग से एक खलील को जो बचा रहा है वही खुदा है। उस आग से एक खलील को जो बचा रहा है वही खुदा है। जो बाद मरने के रोज महशर उठा रहा है वही खुदा है। अब मोहतमिम सब आ गए, मुझे इशारा सिग्नल मिल गया, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे बाद बेहतरीन मुकर्रिर जो बिहार के सरजमीन से यहाँ आए हैं, बेबाक मुकर्रिर, दिलों को छूने वाली बात और हालात के तनाजुर में जो बात ज़रूरत है वो बात पेश करने वाला आपको मुकर्रिर आपके सामने आज आया है। इसलिए आप हजरात बगौर समात फरमाएंगे, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आपके दिल को टटोलेंगे, इम्तिहान लेंगे कि कुरान की अजमत कितनी है। मैं अकेला खड़ा होता हूँ, पूरा घर बना डालता हूँ। आज मेरे घर का टॉयलेट और बाथरूम में मार्बल बेहतरीन टाइल्स लगा हुआ है। या मौल साहब देखोगे, ये तो मेरा टाइल, ये तो मेरा किचन को कहता है चिकन रूम। ओ या ये तो देखो, ये तो होगा, ये तो डेनिम हॉल, कह भी सकता नहीं ठीक से, स्टाइल मारता है। अभी हाफिज साहब कह रहे थे पैखाना नहीं, बच्चे बहुत परेशान। अब बताओ 60-70 बच्चे, ये 2 पैखाने में कैसे सब होगा। ये गया है तो दूसरा इंतजार में खड़ा, कब वो निकलेगा, वो बेचारा ठक ठक करता है। अब निकल न रहो बे, ये हालात। लिहाजा आइंदा जलसे में जैसा ये सब बन चुका होगा, अगर हमारे दिल में अज़मत व मोहब्बत होगी, हम किसी और को नहीं, जैसे मेरे घर का फिक्र मैं करता हूँ, मेरे मदरसे का फिक्र भी मैं ही करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अब आपके सामने हज़रत मौलाना मारूफ राही साहब दामत बरकातुहुम गुस्ताखी माफ़ फरमाए। हम चूँकि इलाके के हैं इसलिए ज़रा से इनको झिझोड़ना पड़ता है।